हर बार कंडीशन लिखने के लिए इफ एल्स लगाना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल नहीं। जावास्क्रिप्ट में एक शॉर्टर एंड एलिगेंट वे होता है जिसे हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ये एक सिंगल लाइन में डिसीजन लेने देता है। मीन्स अगर आपकी कंडीशन छोटी हो तो आपको इफ एल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। आज हम देखेंगे कि टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करने से कैसे कोड बन जाता है क्लीनर, स्मार्टर एंड प्रोफेशनल। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र। आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं जावास्क्रिप्ट में टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। इट इज शॉर्टकट फॉर राइटिंग सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट। हमने इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ा था, हमने स्विच केस पढ़े थे। इसी का एक और ऑल्टरनेटिव होता है टर्नरी ऑपरेटर, जो कि शॉर्टकट होता है अगर हमें कंडीशनल प्रोग्रामिंग करनी हो। ऑल्सो कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर, इसे हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। सिंटैक्स यूजेज 3 ऑपरेंड्स। ये जो सिंटैक्स है उसमें 3 ऑपरेंड्स होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टर्नरी। और इसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार होता है कि सबसे पहले हम देते हैं कंडीशन, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, उसके बाद एक्सप्रेशन इफ ट्रू। मीन्स अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन रन हो जाता है, अदरवाइज हम लगाते हैं कोलन, उसके बाद एक्सप्रेशन इफ फॉल्स। मीन्स अगर हमारी ये जो गिवन कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है या फिर वो फुलफिल नहीं होती तो हमारा ये जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है और कैसे काम करता है। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो है tut30.js, और हर वीडियो की तरह ही आपको इस वीडियो की फाइल की गिटहब रेपोजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले तो हम नॉर्मल इफ एल्स का यूज करके एक कंडीशनल प्रोग्रामिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास एक वेरिएबल है एज नाम से, जिसकी मैंने मान लो वैल्यू दे दी 20, और हम देते हैं सिंपली इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तो प्रिंट कर दो कि यू कैन वोट, अदरवाइज प्रिंट कर दो यू कैन नॉट वोट। अगर हम फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे, तो आपको पता है कि हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें यू कैन वोट देखने को मिलेगा। इसमें कोई भी सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर यही काम हम टर्नरी ऑपरेटर से करें तो आप देखेंगे कि हमारा कोड जो है वो कितना ईजी हो जाएगा। हम सिंपली लिखेंगे एज की वैल्यू अगर जो है वो 18 से ज़्यादा है, जो कि है हमारी कंडीशन, उसके बाद हम देंगे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद अगर हमारी ये जो गिवन कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है तो हमें एक्सप्रेशन क्या एग्जीक्यूट करना है वो देंगे। तो हमारा सिंपली है कि हम प्रिंट करा देंगे कि यू कैन वोट। उसके बाद सेकंड एक्सप्रेशन, अगर हमारी गिवन कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हम कोलन लगा के लिखेंगे अगेन console.log यू कैन नॉट वोट। अगर हम अब फाइल को सेव करें, कोड को रन करें, तो हमें अगेन यू कैन वोट देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये जो कोड है वो हमारा एक लाइन में काम कर रहा है, वही सेम जो कि हमारा यहाँ पर कुछ 4 से 5 लाइन्स में कोड लिखा था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने दिया कि एज की वैल्यू अगर 18 से ज़्यादा है तो प्रिंट कर दो कि यू कैन वोट, अदरवाइज प्रिंट कर दो यू कैन नॉट वोट। मीन्स अगर मान लो मैं यहाँ पर दे दूँ 17, तो क्या होगा कि हमारा जो एज इज ग्रेटर देन 18 ये कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन रन नहीं होगा, इंस्टेड हमारा ये एक्सप्रेशन रन होगा। अगर हम फाइल को सेव करके रन करें तो यू कैन नॉट वोट हमें प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद इसका बेसिक सिंटेक्स क्या होता है ये तो मैंने आपको बता ही दिया, और इफ एल्स से ये किस तरह डिफरेंट है ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है कि हम नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो कि अगर हमने दिया कि एज 18 से ज़्यादा हो तो यू कैन वोट, बट उसके पास एक आईडी भी तो होना चाहिए, तभी तो वो वोट दे सकता है। तो मान लो मैं इसको कमेंट आउट करूँगा और मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लूँगा हैज़ आईडी नाम से, जिसमें मैं मान लो कर देता हूँ फॉल्स। अब वो 17 का है तो उसके पास कोई वोटर आईडी तो होगा नहीं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। और मैं सिंपली दूंगा अगेन एज अगर 18 से ज़्यादा है तो उसके बाद हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे कि अगर हैज़ आईडी भी है तो प्रिंट कर दो console.log यू कैन वोट, अदरवाइज
console.log। अब यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है। अगर मैं इसको यहाँ लिखूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो है हम अभी हैज़ आईडी वाली कंडीशन में, मीन्स अगर हैज़ आईडी की वैल्यू ट्रू होगी तो यू कैन वोट, लेकिन अगर हैज़ आईडी की वैल्यू फॉल्स होगी तो हमें यहाँ पर प्रिंट कर देंगे सिंपली, मान लो प्लीज़ ब्रिंग आईडी। उसके बाद हमने यहाँ पर हैज़ आईडी के लिए तो एक्सप्रेशन दे दिया कि अगर हैज़ आईडी की वैल्यू जो है वो फुलफिल ना हो तो प्लीज़ ब्रिंग आईडी हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। लेकिन हमने एज के लिए तो कंडीशन दी ही नहीं कि अगर एज 18 से ज़्यादा ना हो तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, तो इसीलिए हमें एक और कोलन लगाना पड़ेगा जहाँ पे हम अपनी एज के लिए, अगर हमारी जो पहली कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हुई, उसके लिए हम कोड लिखेंगे या एक्सप्रेशन लिखेंगे कि यू कैन नॉट वोट। अगर हम फाइल को सेव करें, कोड को रन करें तो हमें यू कैन नॉट वोट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर हमारी जो एज है वो मान लो 19 हो जाती है और अगर अब हम फाइल को सेव करेंगे तो प्लीज़ ब्रिंग आईडी देखने को मिल रहा है। मीन्स हुआ क्या, सबसे पहले समझते हैं कि हमारे कोड ने देखा कि एज का 18 से ज़्यादा है तो एज हमारी 19 है, जो ऑब्वियसली 18 से ज़्यादा है, तो हमारा जो कोड है वो इस लाइन में चला गया। अब वो चेक करेगा क्या हैज़ आईडी की जो वैल्यू है वो ट्रू है, तो उसे मिलेगा हैज़ आईडी की वैल्यू ट्रू नहीं है, तो वो ये वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इंस्टेड वो इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट कर देगा कि प्लीज़ ब्रिंग आईडी। लेकिन जब हमारी जो एज थी वो 18 से कम थी, तब क्या हुआ कि उसने देखा कि हमारी जो एज है वो 18 से कम है, तो उस टाइम पर उसने यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क में तो जाएगा नहीं, इंस्टेड वो जाएगा इस वाले कोलन पे जिसका एक्सप्रेशन था यू कैन नॉट वोट। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अगर मैं थोड़ा सा और क्लीन वे में लिखूँ तो आप ऐसे समझिए कि अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो यहाँ जाएगा, और अगर पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है तो वो इस लाइन में जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम यही आती है कि नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर्स का हम यूज़ कर दें तो थोड़ी रीडेबिलिटी कम हो जाती है। मीन्स आप देख रहे होंगे कि शायद आपको हो सकता है कि इस कोड को समझने में थोड़ा सा इशू आ रहा हो, तो इसीलिए अगर आपको बहुत सारे नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ रहा है तो बेटर अप्रोच यही है, या तो आप इफ एल्स का यूज़ करें या फिर स्विच केस का यूज़ करें। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर रिड्यूस रीडेबिलिटी यूज ओनली फॉर स्मॉल लॉजिक। अगर आपका लॉजिक स्मॉल है तभी आप यूज़ करें, अदरवाइज आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ ना ही करें। तो ये था टर्नरी ऑपरेटर के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स जैसे कि कॉल, बाइंड एंड अप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।